एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हैं हम। whenever we declare any class abstract, so that class whenever we declare any class abstract, so that class is called abstract class, obvious है। we class, we can say class is a using abstract keyword। हम क्लास को कैसे बनाएंगे abstract? using abstract keyword। if the class is abstract, अगर वो क्लास abstract है तो obvious सी बात है उसके अंदर वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सो हाउ कैन वी कॉल द मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? कैसे कॉल करेंगे? सो देयर इज ओनली वन वे, एक ही रास्ता है आपके पास। यू एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा और एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, दैट इज अ सब क्लास। और उस सब क्लास की मदद से हम सुपर क्लास एज वेल एज खुद की क्लास के मेथड को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए वाइड ऑफ शो बताया। अब शो को कॉल करना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर नहीं सकते, इट विल डिस्प्ले एरर। तो हमने क्या किया था? बी में ए को इनहेरिट किया और फिर बी क्लास के ऑब्जेक्ट खुद की मेथड को भी कॉल किया एज वेल एज सुपर क्लास की मेथड को कॉल किया। यहाँ मेंशन किया था वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट वी कैन डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन मैंने बताया था हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, यूज नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं, करेंगे, बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए की बात करता हूँ तो आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा, डिक्लेयर करूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर क्रिएट करूंगा, क्रिएट कैसा होता है? न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है। न्यू कीवर्ड से क्या होता है? क्रिएट होता है, ऑब्वियस है। सो इट विल डिस्प्ले द एरर। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है। अगर हम व्हेनेवर वी डिक्लेयर एनी मेथड एब्स्ट्रैक्ट, अगर किसी मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट लिख दो तो वो मेथड बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके। और हमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा? यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद। इफ द मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, अगर वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है सो वी कैन नॉट राइट बॉडी ऑफ दैट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है। अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें कभी बॉडी नहीं होती सर, सिर्फ प्रोटोटाइप होता है, ओनली प्रोटोटाइप होता है। इफ द मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो 100% श्योर है जो क्लास होगी वो क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑलवेज रिटर्न इन अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बट इफ द क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकती है और नहीं भी हो भी सकती है और नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वॉइड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो बताया मैंने। अब देखिए ये मेथड एरर क्यों? क्योंकि हम उसमें बॉडी लिख रहे हैं इसलिए एरर आ रहा है। ऐसे बॉडी नहीं लिख सकते, आपको डिक्लेयर करना है तो ये इस तरह से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो आप बॉडी लिख सकते, लेकिन अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आप बॉडी नहीं। यहाँ तक हुआ था सर। चलिए हम इसको रन करके दिखाते हैं, हम देखते हैं। मैं जाता हूँ सर क्लास क्लास ए, क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट वाइड मैं प्रिंट लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट लिख देता हूँ। वाइड ऑफ शो लिख देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम इन ए क्लास क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक void main args। मैं जाता हूँ a of a1, a of a1 इज इक्वल टू a of a लिखते हैं, सेव करते हैं, डेमो फाइन। 1 minute sir।
हम जाते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं। एग्जाम्पल 3, रिमूव वन डॉट जावा के नाम से सेव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ सर, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूँ। प्लीज सर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। cd जावा बैच, cd inheritance, cd abstract keyword, example 3, remove one dot java। देखो कंपाइल कर रहा हूँ, हम कंपाइल कर रहा हूँ। एरर आ गया सर, देखो क्लियर मेंशन कर रहा है। एरर क्या आ रहा है वो समझो। देखो मैंने मेथड क्या बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट बनाई है। मेथड, मैंने मेथड बनाई है एब्स्ट्रैक्ट। मैंने अभी आपको बताया था अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्लास क्या होनी चाहिए, 100% श्योर है वो एब्स्ट्रैक्ट ही होनी चाहिए। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो मेथड रही नहीं रही चलता है, लेकिन अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो 100% श्योर है वो क्लास क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन क्या मैंने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, नहीं बनाया। देखो एरर क्या बोलता है, ए इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ए इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या नहीं कर सकते, डज एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रिंट ए, प्रिंट इन ए। तो आप क्या नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेंशन नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रोग्राम में एरर आ रहा है, बिकॉज इट शोइंग द एरर। एरर और इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं इट्स शोइंग एरर। शोइंग एरर, ये हमें क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है। और एरर क्यों शो कर रहा है हम अच्छे से जानते हैं इस चीज को, क्योंकि हमारी मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है, हमारी मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में नहीं लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, हमें जाना पड़ेगा, हमें इस क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट, तो कोई इशू नहीं है सर। जब हम कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, कंपाइलेशन हो, ग्रेट। देखो अब मैंने मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट कर दी सर, मैंने मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट कर दी, लेकिन फिर भी अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तो मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ये भी सही है, मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ये भी सही है, क्लास भी हो गई, ये भी सही है। प्रॉब्लम ये हो गया सर, आपने इसका क्या क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। आप क्या नहीं क्रिएट कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की क्या कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, एरर वो डिस्प्ले कर रहा है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, बट जब हम जाते हैं और हम ये करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो अगेन इट विल डिस्प्ले द एरर। इट विल डिस्प्ले द एरर। वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और एरर क्यों डिस्प्ले कर रहा है, अच्छे से जानते हैं कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास यूजिंग न्यू कीवर्ड, बट वी डिक्लेयर, लेकिन हम उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर
एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इस एग्जांपल में भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से एरर आ रहा है। सर मैं जाता हूँ, मेरे इसी एग्जांपल को मैं चेंज करता हूँ, मैं जाता हूँ सर, मैं न्यू ये हटा देता हूँ। सर जब आप ये हटा देते हैं ना, तो सर ये कंसेप्ट कहलाता है डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इट इज वैलिड सर, ये जो है ये वैलिड है सर, क्योंकि आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो। हम जाते हैं सर, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसे फिर से हम कंपाइल करते हैं, फिर से क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, सेव कर दिया, कंपाइलेशन, देखो कंपाइल भी हो गया, इंटरप्रिटेशन, जावा स्पेस देके डेमो, इंटर करता हूँ, कुछ आएगा नहीं सर आउटपुट, क्योंकि आपने कुछ कॉल ही नहीं किया है ना सर, आपने तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, आपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है। देखो मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है, ओके है, तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ओके है, कोई डाउट नहीं है। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ आपने क्या किया है, डिक्लेयर किया, तो आप ऐसा कर सकते हैं सर, इट इज अ वैलिड है। आपने कॉल नहीं किया, आउटपुट नहीं आया, वो एक बात अलग है, बट ऐसा आप क्या है, कर सकते हैं। जाते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं, कोई आउटपुट नहीं आएगा सर, here no output because we cannot call any, we not call any method. Okay. अब सर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कंसेप्ट में, हम जाते हैं, अब देखिए सर मैं इसी एग्जांपल में जाता हूँ। सर अगर आपको, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको शो नाम की मेथड को कॉल करना है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है, मैं जाता हूँ क्लास, क्लास बी, और हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसको, एब्स्ट्रैक्ट को एक्सटेंड, मैं एक्सटेंड करता हूँ। जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया सर, आप इसके अंदर खुद की मेथड भी बना सकते हो, सपोज करो वाइट शो भी बना लिया, वाइट शो भी बना लिया, और शो भी बनाने के बाद मैं जाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज शो भी, दिस इज शो भी, मैं लिख लेता हूँ दिस इज शो भी, मैंने लिख लिया दिस इज शो भी। आप तो जानते हो सर बी क्लास कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये चीजें हटाता हूँ, बी ऑफ बी वन इक्वल्स टू न्यू ऑफ बी, बी ऑफ बी वन इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ बी। मैंने बी क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया आपका। बनने के बाद बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद की मेथड को तो कॉल कर सकता है, बी वन डॉट शो भी, देखो खुद की मेथड को खुद के घर में मिल जाएगी, शो भी कॉल कर देगा। अब बी वन डॉट शो लिखेगा तो खुद के घर में तो नहीं है, लेकिन किस में है, सुपर क्लास में, सुपर क्लास में वहां से उठा लेगा और क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। ध्यान दीजिएगा सर, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हाँ प्रिंट, एक मेथड बॉडी भी है, बी ने इसको इनहेरिट किया ए को, और शो भी खुद की मेथड बनाई, लेकिन उसने एक चीज भूल गई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया। बताया था मैंने, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और किसी को इनहेरिट कर रही है तो ओवरराइड करना जरूरी होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ और मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन, देखो एरर आया, क्या बोलता है, बी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। देखो सर मैंने आपको कल बताया था कि अगर वो एब्स्ट्रैक्ट होगी तो ओवरराइड नहीं करे तो भी चलता है, लेकिन वो एरर दे रहा है कि बी क्लास जो है भैया वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ओके, इसलिए प्रिंट मेथड को उसे ओवरराइड करना
पड़ेगा, क्योंकि आप बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को, और बी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। वो इसलिए क्या डिस्प्ले कर रहा है, एरर। क्यों, क्योंकि सर फिर से सुनो ध्यान से, बी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बी एक नॉर्मल क्लास है। अगर वो नॉर्मल क्लास है और अगर उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है, तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके अंदर में उस डिराइव क्लास के लिए सब क्लास के जरूरी हो जाता है बॉडी लिखी। इसने नहीं लिखा सर, इसने नहीं लिखा, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। ये शो क्या कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है सर। हम जाते हैं, ये शो कर रहा है एरर, शोइंग एरर। सर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो है, आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो है सर, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड है सर, उस मेथड को आपने ओवरराइड नहीं किया है सब क्लास में, आपने ओवरराइड नहीं किया है सब क्लास में, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। इसलिए वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है एरर। ऑब्वियस बात है सर, आपको एरर तो शो करेगा। हम जाते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं, ओके। हैव टू ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो सब क्लास। बी में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, बी में आपको ओवरराइट करना पड़ेगा, बी में आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है, अब हम जाते हैं सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जाते हैं, बी है तो यहाँ पे वॉइड प्रिंट है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, वॉइड ऑफ प्रिंट लिख लेता हूँ, ओपन क्लोज ब्रैकेट दे देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं लिख लेता हूँ आई एम इन प्रिंट पी, आई एम प्रिंट मेथड फ्रॉम क्लास बी, ऐसा लिख लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ सर, देखिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, अब बी ने ए को इनहेरिट किया है, ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या किया है, ओवरराइड भी कर लिया है, खुद के एडिशनल मेथड बना लिया है। ऑब्वियस है, बी वन डॉट शो भी खुद के घर से मिल जाएगी, बी वन डॉट शो खुद के घर में नहीं होगी, सुपर क्लास से मिल जाएगी। अब लास्ट वन लिखता है बी वन डॉट, बी वन डॉट, मैं जाता हूँ और बोलता हूँ बी वन डॉट प्रिंट, बी वन डॉट प्रिंट लिखता हूँ, मैं सेव करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ, मैं सेव करता हूँ और मैं फिर से जाता हूँ और मैं फिर से कंपाइल करता हूँ। देखो सर ओवरराइट किया, सारी चीजें की, कंपाइल करता हूँ, देखिए कंपाइल हो जाएगा, जावा स्पेस देके डेमो वन। अब देखो सर, जब वो रन करेगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट है बी वन, खुद के घर में शो भी मिलेगी, सुपर क्लास से शो उठाएगा प्रिंट, खुद के घर में प्रिंट भी मिल जाएगी। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम, देखिए दिस इज शो बी, मतलब बी से आप देख सकते हैं, दिस इज शो बी, और आई मीन ए, ये कहाँ से, ए से, और उसके बाद आई मीन प्रिंट मेथड फ्रॉम क्लास बी, आई मीन प्रिंट मेथड फ्रॉम क्लास बी। इस तरह से हमारे प्रोग्राम का क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। फाइनली हम जाते हैं, okay? उसके बाद हमारा आउटपुट प्रिंट, इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
आप देख सकते हो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए अब मैं इस क्लास को भी क्या बना देता हूँ, मैंने इस क्लास को भी क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब देखिए अब मैं प्रिंट को ओवरराइड नहीं करता, थोड़ी देर के लिए फिर से जाता हूँ, इसको एब्स्ट्रैक्ट हटा देता हूँ और अगर मैं ओवरराइड नहीं करता, अगर मैं किसको ओवरराइड नहीं करता, मैं प्रिंट को ओवरराइड नहीं करता। आप जानते हैं सर अगर ओवरराइड नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कंपाइलर विल जनरेट द एरर। अगर मैं जाता हूं अब इसको कंपाइल करूंगा तो इट विल डिस्प्ले द एरर। देखो की क्लियर बोल रहा है कि बी जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, आपको ओवरराइड करना पड़ेगा प्रिंट मेथड को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर एब्स्ट्रैक्ट, मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, अब आप ओवरराइड नहीं भी करो तो चलता है ऐसा। अब आप ओवरराइड नहीं भी करो कौन सी मेथड को, प्रिंट मेथड को, तो चलता है। लेकिन कहानी वही हो जाएगी सर, अब आप बी क्लास का क्या नहीं क्रिएट कर पाओगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। जब ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाओगे तो क्या कोई मेथड को कॉल कर पाओगे, नहीं कॉल कर पाओगे। मैं थोड़ी देर के लिए सारा कमेंट कर देता हूँ, सारा आउटपुट कुछ नहीं आएगा सर, लेकिन आपके प्रोग्राम में एरर भी नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बी का ऑब्जेक्ट तो हटा दिया हूँ, क्योंकि बी को हमने एब्स्ट्रैक्ट बताया। लेकिन बी ने ओवरराइड नहीं किया तो चलेगा, क्यों, क्योंकि बी को आप क्या बता रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हो। देखिए थोड़ी देर के लिए जाते हैं, हम लिखते हैं जावा सी डेमो वन डॉट जावा, एरर नहीं आएगा सर। आप देख सकते हैं आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने कुछ कॉल लिखा ही नहीं है ना। जब आप कुछ कॉल लिखोगे नहीं तो आउटपुट आएगा कहाँ से, बट आपका प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाएगा। अब सर इसने नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसके बाद भी अगर कोई मेथड बनती है, अगर आपने बना दिया क्लास सी एक्सटेंस ऑफ बी, एक्सटेंस ऑफ बी लिखते हैं थोड़ी देर के लिए। फिलहाल मैं कुछ लिखा नहीं सर, हाँ, लेकिन सी जो है एक सिंपल क्लास है। अब मुझे बताओ सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए में प्रिंट था, बी ने ओवरराइड नहीं किया सर, चलता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थी, लेकिन सी तो नहीं है ना। तो क्या करेगा, सी ने ओवरराइड नहीं किया, सी ने क्या नहीं किया, ओवरराइड नहीं किया। तो आप देखो अगर वो ओवरराइड नहीं करेगा, अगर वो ओवरराइड नहीं करेगा तो देखो कंपाइलर फिर से एरर देगा, बोलेगा भैया आपको ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो। आप कुछ करो ना करो, एटलीस्ट उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सर, मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट आउट डॉट, ऑब्वियस सी बात है सी ने ओवरराइड कर लिया। अब आप देखोगे तो कोई एरर नहीं आएगा सर, आउटपुट भी नहीं आएगा लेकिन एरर भी नहीं आएगा सर। क्यों, क्योंकि आपने ऐसा कुछ कॉल किया ही नहीं है। आप देख सकते हैं आप सी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद की मेथड को कॉल कर सकता है, एज वेल एज उसकी सुपर क्लास की भी मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे सी ऑफ सी वन इक्वल्स टू न्यू ऑफ सी, न्यू ऑफ सी लिखेंगे तो आप देख सकते हो हम लिख सकते हैं सी वन डॉट प्रिंट, खुद के घर में प्रिंट मिल जाएगी, कॉल कर देगा। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे सी वन डॉट शो बी, शो बी चलेगा सर, चलेगा। उसके बाद क्या है, सी वन डॉट शो, अब ये कहाँ मिलेगी, ए क्लास में मिल जाएगी। इस तरह से ये तीनों को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। मैं जाता हूँ कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, आउटपुट भी आएगा सर, कंपाइलेशन। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ जाएगा। कुछ मैंने बिहेवियर बताया सर, ये एडिशनल चीजें जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। आप देख सकते हैं मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बनाया, सेम वही क्लास कॉपी किया, बी में इनहेरिट किया, बी भी एब्स्ट्रैक्ट है तो ओवरराइड नहीं कर पाई, लेकिन सी ने क्या किया, उसको ओवरराइड किया। सो वी कैन से in this example class B we declare as abstract, so no need of override abstract
declare as in this example B, class B we declare the abstract, so there is no compulsion to override in class B abstract method print, or that again we create new class C, and C class is normal class, we have to declare, we have to override print method in class C. हमें C में उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। जाते हैं ओके। तो देखिए सर, कहने का मतलब ये है कि अगर हम जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया सर, अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये अगर मैं लिखता हूँ, आप तो जानते हैं सर, अगर मैं इसमें कोई मेथड बना लेता हूँ void of show, अगर कोई मेथड बना लेता हूँ void of show, जो भी लॉजिक लिखता हूँ सर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, जो भी लॉजिक लिखता हूँ, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज शो ए, या दिस आई एम इन ए, मैं ऐसा लिख लेता हूँ आई एम इन ए। अब सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो जानते हैं अगर मैं कोई क्लास बनाऊंगा, क्लास डेमो, और यहाँ मेंशन करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args, अगर मैं मेंशन कर, और आप जानते हैं सर अगर मैं ऐसा लिखूंगा a ऑफ a1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ a, सो ऑब्वियस सी बात है सर, इट विल डिस्प्ले द एरर। इस लाइन पे क्या आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा एरर सर, एरर आ जाएगा सर, आप जानते हैं एरर आएगा। कंपाइलर विल जनरेट एरर, कंपाइलर क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हम उसका ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन हाँ सर, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए ऑफ a1, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a ऑफ a1, तो ऐसे केस में कंपाइलर will compile the program, कंपाइलर विल कंपाइल द प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करेगा, प्रोग्राम को क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा, प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, डिक्लेयर किया है।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनहेरिटेंस के हिसाब से, इनहेरिट के हिसाब से अगर मैं अगर मैं जाता हूँ अगर मैं जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन ये कंपाइल नहीं होगा। करेक्ट है। मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, पूरे कोड को कंट्रोल सी लेता हूँ, ध्यान देना, कॉपी करता हूँ और इसको मैं क्रॉप करके यहाँ रख लेता हूँ। हम जाते हैं सर, हम पेस्ट करते हैं। हम फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा बैकअप रख लेते हैं। हम नई क्लास बनाते हैं, क्लास बी, ध्यान देना, क्लास बी एक्सटेंड्स ऑफ, इसमें मैं खुद की मेथड बनाता हूँ, void of शो भी वन बोलता हूँ, system.out.println बोलता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ आई एम इन शो बी। आई एम इन शो भी बोला। अब आप देखिए सर ध्यान से, आपने आई एम इन शो भी बोला तो बी क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो बी क्लास के टोटल टाइप 2 हो जाएंगे। बी क्लास के टोटल टाइप 2 होते हैं, खुद एक बी और उसका एक सुपर कौन सा कहलाता है, ए। बी क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसके टोटल 2 टाइप कहलाएंगे, खुद एक कहलाएगा बी और एक खुद एक कहलाएगा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सर, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। अब हमें देखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर कैसा होता है। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमको बताएगा, ये हमको एब्स्ट्रैक्ट ही बताएगा सर।